दोस्तों नमस्कार। सभी को हृदय से प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बताऊंगा। भारत के जितने राज्य हैं, यानी कि भारत के जितने राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर जितनी झीलें हैं उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। अब आप ये सोचते होंगे कि भारत में तो हजारों लाखों झीलें हैं, क्या मैं उन सब के बारे में बताऊंगा? तो नहीं दोस्तों, मैं आज उन्हीं झीलों के बारे में चर्चा करूंगा, उन्हीं झीलों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। उन झीलों के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो आने वाले एग्जाम में पूछे जानी हैं, जिनसे प्रश्न बनेंगे। उन झीलों के बारे में चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर जो है आज हम चर्चा भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलें, भारत की प्रमुख झीलों के विषय में मैं चर्चा करूंगा। अब एक प्रश्न उठता है कि झील होती क्या है? झील क्या है? झील क्या है? ये बात तो हमारे माइंड में ये प्रश्न तो उठता ही है कि आखिर में झील होती क्या है, झील है क्या, है ना? झील क्या है? तो दोस्तों साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप आसपास ये देखते हैं कि कोई न कोई तालाब होता है। यानी साधारण शब्दों में आपने देखा होगा कि आपके पास आसपास कोई ना कोई छोटा बड़ा तालाब होता है। बस जो झील है उसी तालाब का एक बड़ा स्वरूप है, उसी तालाब का एक बड़ा स्वरूप है। यानी तालाब जो होता है, ताल जो होता है, छोटा होता है, और जो झील होती है बड़ी होती है। तालाब में भी जो है पानी स्थिर रहता है और झील में भी पानी स्थिर रहता है, यानी झील में पानी का बहाव नहीं होता है, कोई उसमें प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग है। झील जल का वह स्थिर भाग है, यानी झील क्या है? जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, खंडों से घिरा होता है। ठीक है, यानी झील क्या है? झील जल का वह स्थिर भाग है, यानी स्थिर भाग है। कहने का मतलब अभी हमने बताया कि तालाब और झील, यानी तालाब जो है वो क्या होता है? एक छोटा होता है, और झील उसी का एक स्वरूप है जो बड़ा होता है। ठीक है, तालाब में भी जो है पानी स्थिर होता है और झील में भी पानी स्थिर होता है। ठीक, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। ठीक है, स्थल खंडों से घिरा होता है। और जो झील का पानी है, झील का जल
झील का जल प्रायः स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, यानी उसमें बहाव नहीं होता है, बहता नहीं है। ठीक है, जैसे तालाब का पानी नहीं बहता है वैसे झील का पानी नहीं बहता है। कहने का मतलब ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी होती है। समझ में आ गया होगा कि झील क्या है ना? समझ में आ गया क्या? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से, किससे? स्थल खंडों से घिरा होता है। झील का जल प्रायः स्थिर होता है, इसलिए इसे अस्थायी, यानी ये अस्थायी होती है, ये अस्थायी होती। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम जो है झील के विषय में जान चुके हैं। अब हम इसके बाद में जानेंगे कि झील के प्रकार कौन कौन से, झील के प्रकार। ठीक है, झील के प्रकार यानी झील, देखिए कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, उसका कोई, उसके प्रकार जरूर होते, कोई ना कोई प्रकार होता है। ठीक है, कोई ना कोई प्रकार होता है। तो यहाँ पर झील के प्रकार हैं, झील के कई प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर हम जो है चर्चा करेंगे मीठे पानी की झील। क्या? मीठे पानी की झील। ये मीठे पानी की झील हो गई, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? लवणीय, लवणीय झील। ठीक है, दूसरा प्रकार क्या है? लवणीय झील, यानी खारे पानी की झील। इसको लवणीय झील कह सकते हो या खारे पानी की झील कह सकते हो। ठीक है, खारे पानी की झील। ठीक, खारे पानी की झील हो गया। फिर हिम नदीय झील, तीसरी क्या है? हिम नदीय झील। जो मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील में क्या है भाई? पानी जो पीने योग्य होता है कहाँ का होता है? वर्षा का पानी पीने योग्य होता है। इसका मतलब जो मीठे पानी की झील होती है उसमें वर्षा का पानी जमा होता है, तो वो मीठे पानी की झील हो गई। लवणीय झील क्या है? खारे पानी की झील, यानी समुद्र या चट्टान का पानी आता है, तो ये खारे पानी की झील हो गई। हिम नदी, देखिए यहाँ पर हिम शब्द लगा हुआ है। हिम का मतलब क्या है? बर्फ। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर है, ग्लेशियरों से जो पिघल करके, ग्लेशियरों का जो पानी है, यानी जो ग्लेशियर है वो पिघल करके पानी का रूप लेकर के उस झील में आकर के मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हिम नदीय झील हो गई, जहाँ पर जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं और एक झील का आकार ले लेते हैं, झील का रूप ले लेते हैं। चलिए अगला है कृत्रिम झील। क्या? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील, अब ये कौन सी झील है? कृत्रिम झील, या इसको कह सकते हो मानव निर्मित झील। क्या कह सकते हो? मानव निर्मित झील। ठीक है, यानी जो मानव के द्वारा, जिसका निर्माण मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया। ठीक है, मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया, तो वो मानव निर्मित झील हो गई या कृत्रिम झील हो गई। ठीक है, तो अब जो है इसको, जो ये मानव निर्मित झील है ये कहाँ है? सबसे, देखिए सबसे बड़ी झील जो गोविंद बल्लभ पंत नगर है ना, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है कृत्रिम झील है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। कहाँ है? सोनभद्र जिले में। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक, ये जो है मानव निर्मित झील है।
क्या है, मानव निर्मित झील है। ठीक है, और उसके बाद में ज्वालामुखी झील हो गई। कौन सी? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील हो गई। ठीक है, अब ज्वालामुखी झील क्या है? ज्वालामुखी के जो ज्वालामुखी फटते हैं ना, ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उसके अंदर गड्ढे हो जाते हैं, उन्हीं गड्ढों में जो है झील यानी पानी हो जाता है और वो झील का रूप ले लेते हैं, तो वो ज्वालामुखी झील हो जाती है। क्या? ज्वालामुखी झील। उसके बाद में क्या है? लैगून झील। क्या है? लैगून झील। लैगून झील। ठीक है, लैगून झील क्या है? ये जो है लैगून झील समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, लैगून झील क्या होता है? समुद्री लहरों द्वारा निर्मित होती है, यानी इसका जो पानी होता है खारा होता है, खारे पानी की झील ये भी होती है लैगून झील। ये समुद्र की लहरों के द्वारा निर्मित झील होती है। ठीक है, समुद्र की जो लहरें हैं वो उठती हैं और क्या होता है, जो है लहरें उठ करके एक जगह पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं, पानी जमा हो जाता है, वही लैगून झील कहलाती है, यानी समुद्र के लहरों के द्वारा निर्मित झील होती है। उसके बाद में क्या है? गोखुर झील। क्या है? गोखुर झील। गोखुर झील। गोखुर झील क्या है? गोखुर झील यानी कोई नदी पहाड़ से बह करके, कोई जो झील है यानी नदी पहाड़ से बह करके आ रही है और मिट्टी को चीरते हुए वो जो है चीरते हुए निकलती है, मिट्टी को चीरते हुए निकलती है। ठीक है, तो वही जो है गोखुर झील कहलाती है। जो क्या होता है, जब वो आती है यानी पहाड़ से बह करके, है ना, और मिट्टी को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ती है, तो कहीं पर उसका जो बहाव होता है उतना ज़्यादा तो होता नहीं, फिर वो जो है आगे बह नहीं पाती तो पानी उसका जमा हो जाता है, तो ये गोखुर झील कहलाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है झील के प्रकार हो गए कौन? मीठे पानी की झील, लवणीय झील या खारे पानी की झील, हिम नदीय झील, कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, ज्वालामुखी झील, जो ज्वालामुखी के फटने से जो उसमें गड्ढे बनते हैं उनके अंदर जो है वो झील बन जाती है, वो ज्वालामुखी झील होता है। ठीक है, लैगून झील जो समुद्र की लहरों के द्वारा जो है निर्मित लैगून झील होती है, और गोखुर झील जो क्या होता है, नदी पहाड़ से बह कर जो है आ रही मिट्टी को चीरते हुए जो पानी निकलता है, यानी पानी बहता है और जो है आगे ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता और एक जगह पर वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो है क्या कहलाती है? गोखुर झील कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है झील के प्रकार हो गए, और झील कहते किसे हैं ये भी आपने देख लिया। अब इसके बाद में जो है हम देखेंगे कि जो है कौन कौन सी झीलें हैं। ठीक है, ये तो प्रकार आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो है जो प्रमुख झीलें हैं, भारत की जो प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले हम जो है शुरुआत करेंगे कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर की झीलें, जम्मू कश्मीर की झीलें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की झीलें देखिए। जम्मू कश्मीर के जो जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं, सबसे पहले कौन सी है? डल झील। कौन सी? डल झील। ठीक है, डल झील। कौन सी? डल झील जो है कहाँ है? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में डल झील हो गया। उसके बाद में बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील, ये झील कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक, ये बुलर झील जो है, ये जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की
सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। उसके बाद में कौन सी झील है? अनंतनाग। कौन सी? अनंतनाग। ठीक है, अनंतनाग झील है। ठीक है, कौन सी? अनंतनाग। कौन सी? अनंतनाग। उसके बाद में वेरीनाग। कौन सी? वेरीनाग। वेरीनाग है ना। क्या देखिए इसमें जो है नाग जुड़ा हुआ है ना। शेषनाग। कौन सी? शेषनाग। ये सब जो है जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है, नागिन झील। कौन सी झील? नागिन झील। ये जो है सभी जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक, उसके बाद में हम जो है ये एक बार जो है आप लोग देख लें और मन में थोड़ा जो है इसको बैठाने का प्रयास करें कि जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी झीलें हैं। डल झील, बुलर झील, अनंतनाग। देखिए जो नाग शब्द जुड़ा हुआ है ये समझ जाइएगा कि ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं ना। ठीक है, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन झील है ना। नागिन है, शेष है ना, और डल झील है, बुलर झील है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जो झीलें हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की झीलें। ठीक है, उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड में देखिए क्या है, अधिकतर ताल ज्यादा है, यानी उत्तराखंड में ताल ज्यादा है, तो इसलिए जो है वहाँ की जो झीलें हैं उनका नाम ही जो है तालों से जोड़ दिया गया है। जैसे नैनीताल। क्या? नैनीताल। ये झील है। क्या है? झील है। मालाताल। मालाताल। कौन सा? मालाताल। ठीक, राकसताल। राकसताल। कौन से? राकसताल। फिर क्या है? देवताल। देवताल। ये देखिए उत्तराखंड की झीलें हैं और सभी में जो है ताल जुड़ा हुआ है। कौन सा? ताल जुड़ा हुआ है ना। ठीक, तो उसके बाद खुरपा ताल। कौन सा? खुरपा ताल। ये भी झील है। खुरपा ताल। नौकुचिया ताल। कौन सा? नौकुचिया। कुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल। रूपकुंड झील। कौन सी? रूपकुंड झील। ये उत्तराखंड की झीलें हैं। रूपकुंड झील है ना। ठीक, तो इस प्रकार से उत्तराखंड की झीलें हो गई। नैनीताल, मालाताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील है ना। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी झीलें हैं? उत्तर प्रदेश की एक झील है। क्या? रामगढ़ ताल। कौन सी? रामगढ़ है ताल। रामगढ़ ताल। ठीक, रामगढ़ ताल जो उत्तर प्रदेश की झील है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण भारत की प्रमुख झीलें हैं इस वीडियो के अंदर आपने पढ़ा कि भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं और भी जो झीलें हैं उनको हम जो है क्रम से जो है बताते रहेंगे। बस आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो हमारे द्वारा आपको दी गई जानकारी है, जो जानकारी दी जा रही है उस जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं, उसके लिए हमें जो है कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे
इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।